वो मुख्यमंत्री जो स्वयं पुस्तकालय मंत्री का चुनाव लड़े, एबीवीपी के खिलाफ लड़े और हार गए। समय पे परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, परीक्षाएं होती हैं समय से तो पेपर लीक हो जाता है। एक सामान्य परिवार का बच्चा, आप बड़े परिवारों को छोड़ दीजिए, मध्यम वर्गीय परिवारों को छोड़िए, गरीब परिवारों के बारे में सोचिए, किस प्रकार से वो अपनी फीस भरे, अपनी तैयारी देखे, अपने घर वालों के तानों को सुने। योगी आदित्यनाथ डरते हैं छात्र संघ चुनाव से, पूरी सरकार उनकी डरती है छात्र संघ चुनाव से, क्योंकि छात्र संघ चुनाव जिस दिन हो गए तो एक व्यक्ति अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, एक महामंत्री चुन लिया जाएगा, फिर वो सिस्टम से सवाल करेगा, वो युवाओं का नेता होगा, प्रतिनिधि होगा, तो वो सवाल करेगा, उसके साथ छात्रों का एक बड़ा समूह जुड़ेगा, तो फिर सवाल होंगे कि एक छात्र के पिता की मृत्यु हो गई, मृत्यु नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा हत्या हो गई। क्यों वो हत्या हुई, क्यों वो मृत्यु जो आप लोग कह रहे हैं, मैं हत्या कहता हूं, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने ही उस बच्चे के पिता की जान ले ली। लगातार आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने रिजल्ट नहीं किया। बच्चे ग्रेजुएशन करके बड़े विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने, वहां का एंट्रेंस निकाल चुके हैं, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय ने उनका रिजल्ट फंसा चुका है। मेरे मोबाइल में ऐसे 1000 बच्चों से ज्यादा का मैसेज पड़ा हुआ है कि बच्चे कह रहे हैं भैया मैं पीड़ित हूँ, लगातार 2 महीने से 1 महीने से दौड़ रहा हूँ और मेरी जो है सुनवाई नहीं हो रही है। और वहाँ जो कर्मचारी बैठे हैं परीक्षा विभाग से लगाए आपकी एजेंसी में, ये इतने बड़े तानाशाह हैं, ये खुद को इतना बड़ा बाहुबली समझते हैं कि बच्चों को जो है हे दृष्टि से देखते हैं, आने पे भगा देते हैं, कहते हैं भाग जाओ यहाँ से, नहीं होगा। ये बताइए, विश्वविद्यालय में अगर बच्चों को टारगेट किया जाएगा तो ये विश्वविद्यालय कहाँ जाएगा? लगातार कई प्रोफेसर ऐसे हैं जो लगातार बच्चों को टारगेट करते हैं और वो हमारी नजरों में हैं और हम उनके खिलाफ हैं। इसीलिए छात्र संघ का चुनाव जरूरी है, क्योंकि कोई बच्चा जो पढ़ने आता है, आम गरीब परिवार का बच्चा, वो पढ़ने आता है विश्वविद्यालय में, टारगेट बनने नहीं आता है। और मुख्यमंत्री छात्र संघ चुनाव से डरते हैं, इसीलिए अपने यहाँ भी क्लास मॉनिटर की तरह चुनाव कराते हैं। अब लगता है छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए हम लोग को उस महाविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा। तो पूर्ण रूप से आज के समय में युवाओं और छात्रों का जिस प्रकार से ये पूरा सिस्टम शोषण कर रहा है, और एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह यही स्थिति है। बताइए, वीसी का जवाब सुनिए कि दिन भर में हमसे 200 बच्चे मिलते हैं, मुझे याद नहीं है या ध्यान नहीं। ये कौन सी बात है? आप विश्वविद्यालय की प्रमुख, आप वीसी हैं, इतना बड़ा प्रोटोकॉल थोड़ी है कि आप पूरा राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय चला रही हैं। एक विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको जानकारी नहीं? हाँ, ये बड़ी बात है कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बात नहीं, विश्वविद्यालय में मौत बहुत बड़ी बात है, उस विश्वविद्यालय परिसर में हुई, उस विभाग में हुई। विद्यालय केवल शिक्षा का मंदिर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नर्सरी है, जहां से ऐसे नेता जन्म लेते हैं जो देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में हमेशा से रहे हैं और आज भी मौजूद हैं। चाहे वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, या वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हो, ऐसे बहुत से नाम हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्लेट भारत, और आज हम चर्चा छात्र संघ की करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला जी। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपको बधाई, आप देश के रक्षा मंत्री से मिले छात्र संघ चुनाव को लेकर। बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके चैनल पे, और छात्रों की बात की आवाज बुलंद करने के लिए, एक सशक्त माध्यम बनने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अनुभव कैसा रहा आपका रक्षा मंत्री से मिलकर? आप तमाम और नेताओं से भी मिले, लेकिन देश के रक्षा मंत्री से मिलना एक बड़ी बात होती है, तो ये अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, सर्वप्रथम वो देश के रक्षा मंत्री बाद में बने हैं, हमारे विश्वविद्यालय के सीनियर रहे हैं, पुरातन छात्र हैं, हमारे एलुमनी। तो सबसे पहले उनसे मिलने के बाद काफी अच्छा लगा, उत्साह लगा, और हम लोग की योजना थी कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए वो प्रयास किया जाए जो अब तक नहीं हुए, प्रदेश स्तर पे भी और देश स्तर पे भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी। तो उनसे मिलने का अनुभव सदैव बढ़िया ही रहता है। बड़े राजनेताओं से जब आप मिलते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं उनसे, तो काफी कुछ सीखने को मिला उनसे, और ये हमारी योजना में भी था कि उनसे मिल करके अपनी बात रखी जाएगी। तो बड़े राजनेताओं से जब आप मुलाकात करते हैं तो आपको एक अलग अनुभूति होती है, तो एक नई ऊर्जा के साथ फिर हम लोग अपने कार्यक्षेत्र में लौटे। क्या कहा उन्होंने? देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने कहा कि छात्र संघ का जो चुनाव है, जैसे ही मैंने ये बताया कि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से आया हूँ, तो काफी जो है उत्साह से उन्होंने मेरी तरफ देखा, और मैं कहा कि हम लोग छात्र राजनीति करते हैं, पिछले कई 7-8 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं विश्वविद्यालय में, लेकिन छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे हैं, जिससे हमको वो मंच नहीं मिल पा रहा है जहां हम अपनी बातों को मजबूती से रख पाए। तो उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव तो मुख्यमंत्री का विषय है, ये तो मुख्यमंत्री के अंडर में आता है। मैंने कहा, माननीय जी, मुख्यमंत्री ने ही रोक करके रखा है। वो मुख्यमंत्री जो स्वयं पुस्तकालय मंत्री का चुनाव लड़े, एबीवीपी के खिलाफ लड़े और हार गए, वो मुख्यमंत्री आज बने बैठे हैं, और उन्होंने छात्र संघ के चुनाव को बंद कर रखा है। उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल मैं हस्तक्षेप करूंगा और मैं बात करूंगा, और एक सकारात्मक पहल इसमें निकाली जाएगी, जिससे
छात्र संघ चुनाव का रास्ता जो है आगे उसका मार्ग प्रशस्त हो सके। अच्छा, जो नए छात्र आते हैं, जी। अभी प्रवेश चल ही रहा है, तो जी। जो नए छात्र आते हैं, उनके मन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि छात्र संघ क्यों आवश्यक है? क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जो उनको लगता है कि चुनाव फिर वो मारपीट वाला, वो बंदूक चलने लगेगा। तो इसलिए आप ये बताइए उन छात्रों को कि छात्र संघ आवश्यक क्यों है? देखिए, हर मुद्दे के 2 पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। हुँ, अगर आप देखेंगे कि अराजकता होती है, हिंसा होती है, तो ये तो पुलिसिंग का फेलियर है, हुँ, पूर्ण रूप से। पुलिसिंग है क्यों? पुलिस है क्यों? आखिर में रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। तो अगर ऐसी चीज़ें लोग कह कर के तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। हुँ, आप बताइए कहाँ नहीं हिंसा होती है? हम लोगों ने क्या-क्या नहीं देखा? हुँ, हुँ, हम लोगों ने पंचायत चुनाव में क्या नहीं देखा? एक जो महिला थी, उसकी साड़ी खींची गई। हुँ, आप विधायकी के चुनाव में कितनी हिंसा देखते हैं, सांसदीय के चुनाव में हिंसा होती है, तो सारे चुनाव में तो हिंसा होती है। ये पुलिस का फेलियर है पूर्ण रूप से। और आज वो समय बदल गया। जो वो लोग पहले की बातें बता कर के 80-90 के दशक की छात्र राजनीति की बातें बता कर के अब का चुनाव रोकना, ये सरासर गलत है। हुँ, वो समय दूसरा था, वो दौर भी दूसरा था। आज के समय में सीसीटीवी कैमरे हैं हर जगह। आप कोई घटना करिए, अगले चौराहे पे आप पकड़े जाते हैं। हुँ, सारी चीज़ें हैं। तो इसमें ये बंद करना ये कहीं से भी समझ में नहीं आता। दूसरी आपने एक ठीक बात पूछी कि क्यों ज़रूरी है? आम छात्र उसको लेकर के क्यों ज़रूरी देखिए, आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में रिज़ल्ट को लेकर के सबसे बड़ा एक आंदोलन की आवश्यकता है। रिज़ल्ट को लेकर के आम छात्र बहुत परेशान हैं। सभी बच्चों को जानबूझ करके फ़ेल किया जाता है और इसके पीछे जो मंशा है वो छात्र नहीं समझ पा रहे हैं। इसके पीछे मंशा है कि बैग भरेगा ₹2500 देगा। सबसे बड़ा घोटाला यही है विश्वविद्यालय के अंदर कि विशेष हर बैग परीक्षाएँ भी विशेष करा बैग रही है। परीक्षा भर के ₹2500 आप सोचिए बीए की फीस कितनी है? हुँ, बीए की फीस 3000 ₹3000 एक बैग भरते हैं आप 2500 का। तो आप तो साल भर जो पढ़ाई करते हैं वो एक पेपर में ही निकल जाता है और हुँ, कहीं 2-3 बैग आ गए तो फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी। आम जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो बैग नहीं भर पाते हैं। अच्छा बैग देने के बाद भी बैक आ जाता है। हुँ, ऐसा नहीं है कि बच्चे लिख नहीं रहे हैं। बच्चे लिख रहे हैं लेकिन वो जानबूझ करके ऐसा किया जाता है। आप एडी बिल्डिंग जाएँगे तो लगातार सिर्फ बच्चे टहलते मिलेंगे आपको, घूमते मिलेंगे वहाँ पे। रिज़ल्ट में दिक्कत है, बैक आ गया है, आईएनसी लिख के आ गया है। हुँ। ये सारी समस्याएँ जो है ना इसको दूर करने के लिए छात्र संघ चुनाव ज़रूरी है। ये अगर छात्र राजनीति होगी, छात्र संघ चुनाव होगा, आपका प्रतिनिधि होगा, हुँ, तो वो सारी समस्याओं को दूर करेगा। हुँ। तो छात्रों से जुड़े हुए जो हित हैं, वो इससे जो है प्रभावित होते हैं। तो बिल्कुल छात्र संघ चुनाव इसीलिए ज़रूरी है। अच्छा, ये सवाल थोड़ा-सा मैं बाद में पूछता, लेकिन अभी बात जब हो रही है परीक्षा की, विशेष बैक पेपर वगैरह चल रहे हैं। जी, कुलपति महोदया जो हैं, पूनम टंडन जी, उनका आज 2 वर्ष पूरा हो चुका जी, है। 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा है और वो तमाम माध्यमों से अपने उपलब्धियाँ गिना रही हैं। जी। तो वो जो कहती हैं और वास्तविकता में कितना अंतर है? ज़मीन-आसमान का अंतर है। कैसे? आज 2 वर्ष पूर्ण हुए, कल का आप अखबार उठाइए। हुँ, कल के अखबार में एक खबर है कि एक छात्र के पिता की मृत्यु हो गई। हुँ, हुँ, मृत्यु नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हत्या हो गई। क्यों वो हत्या हुई? क्यों हुँ, वो मृत्यु मृत्यु जो आप लोग कह रहे हैं, मैं हत्या कहता हूँ। क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने ही उस बच्चे के पिता की जान ले ली। लगातार आप सोचिए कितनी बड़ी संख्या में बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही है क्योंकि विश्वविद्यालय ने रिज़ल्ट नहीं क्लियर किया। हुँ, बच्चे ग्रेजुएशन करके बड़े विश्वविद्यालयों में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वहाँ का एंट्रेंस निकाल चुके हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय ने उनका रिज़ल्ट फँसा चुका है। मेरे मोबाइल में ऐसे हज़ार बच्चों से ज़्यादा का मैसेज पड़ा हुआ है, जो बच्चे कह रहे हैं भैया मैं पीड़ित हूँ, लगातार 2 महीने से 1 महीने से दौड़ रहा हूँ और मेरी जो है सुनवाई नहीं हो रही है और वहाँ जो कर्मचारी बैठे हैं, हुँ, परीक्षा विभाग से लगाए आपके एजेंसी में, ये इतने बड़े तानाशाह हैं, ये खुद को इतना बड़ा बाहुबली समझते हैं कि बच्चों को जो है हे दृष्टि से देखते हैं। हुँ, आने पे भगा देते हैं, कहते हैं भाग जाओ यहाँ से नहीं होगा ये। ये सारी चीज़ें इसीलिए सिर्फ़ हो पा रही हैं ना और उन्हीं की जो जो बच्चों को इस तरह से ट्रीट करते हैं, जब हम लोग पहुँचते हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है। हुँ। क्योंकि वो जानते हैं कि अब यहाँ अगर गलत करेंगे तो आवाज़ उठेगी और आवाज़ बुलंदी से उठेगी। ये सब बातें वीसी तक नहीं पहुँचती हैं क्या? वीसी तक सारी बातें पहुँचती हैं, वीसी को जानकारी क्या नहीं है। हुँ, जो घर का अभिभावक होता है उसको सब पता होता है। लेकिन वो कहीं अपना आँख बंद कर लेता है तो कहीं कान बंद कर लेता है। हुँ, बात ये है, आज 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं, आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ लेकिन नहीं दे पा रहा हूँ। हुँ, क्योंकि वो जो कल की खबर है, वो अभी भी द्रवित कर रही है, वो परेशान कर रही है मुझे। हुँ। हाँ, उस पर अखबार की ये खबर है कि जब वीसी से पूछा गया, हाँ, इस पर आप क्या कहेंगे? आप तो बताइए वीसी का जवाब सुनिए कि दिन भर में हमसे 200 बच्चे मिलते हैं, तो मुझे याद नहीं है या ध्यान नहीं। हुँ, ये कौन-सी बात है? आप विश्वविद्यालय की प्रमुख हैं, आप वीसी हैं, हुँ, इतना बड़ा प्रोटोकॉल थोड़ी है कि आप पूरा राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय चला रही हैं। एक विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी घटना हो गई, आपको जानकारी नहीं है। हुँ। हाँ, ये बड़ी बात है कि ये बहुत विश्वविद्यालय में बड़ी बात है, ये बात नहीं उसी छोटी बात नहीं, विश्वविद्यालय में ही ये मौत हो बहुत बड़ी जाती है। बात है। उस विश्वविद्यालय परिसर में हुई, हुँ, उस हुँ। विभाग में हुई। अच्छा ये आपको ये जानकारी कैसे नहीं है? हाँ, और आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि हम लोग लगातार उस बच्चे के संपर्क में हैं।
जैसे ही वो बच्चा वहां अपने परिवार से निकल करके गोरखपुर आएगा, हम लोग बड़ी कार्रवाई इस पे कराएंगे और बड़ा आंदोलन होगा। कल मैं उस विभाग के विभागाध्यक्ष जो इसमें संलिप्त हैं, जिनकी भूमिका पाई गई है, कल उनसे मैंने मुलाकात भी की है और मैंने उनका भी पक्ष जाना कि ऐसा ना हो कि सिर्फ बात एक तरफ से निकली है तो एक ही तरफ रह जाए, उनका भी पक्ष जाना। आप बताइए, जो बच्चा सारी परीक्षाओं में अच्छा नंबर पाता है, वो कैसे 25 में से 1 नंबर पाएगा? यही सवाल था कि इंटरनल में 1 नंबर कैसे? इंटरनल और एक्सटर्नल के नाम पे लगातार विश्वविद्यालय के जितने प्रोफेसर हैं, सब छात्रों का शोषण कर रहे हैं। उनके ध्यान में आप चढ़ जाएंगे तो वो टारगेट करके, बताइए विश्वविद्यालय में अगर बच्चों को टारगेट किया जाएगा तो ये विश्वविद्यालय कहाँ जाएगा? लगातार कई प्रोफेसर ऐसे हैं जो लगातार बच्चों को टारगेट करते हैं और वो हमारी नजरों में हैं और हम उनके खिलाफ हैं। इसीलिए छात्र संघ का चुनाव जरूरी है, क्योंकि कोई बच्चा जो पढ़ने आता है, आम गरीब परिवार का बच्चा, वो पढ़ने आता है विश्वविद्यालय में, टारगेट बनने नहीं आता है। उसको विश्वविद्यालय की राजनीति से नहीं मतलब है। आप बच्चों की राजनीति की बात करते हैं, छात्रों की, शिक्षकों की राजनीति पर कभी बात नहीं हुई। उनसे ज्यादा राजनीति तो कहीं है ही नहीं। वो अंदर ही अंदर कई गुट है और कई तरह के लोग हैं, वो उनका आदमी, ये इनका आदमी, वो बच्चा मेरा नहीं है, वो उस मानसिकता का है, वो उस धर्म का है, वो उस पार्टी को मानता है। ये सारी चीजें शिक्षकों में भरी पड़ी है। आज शिक्षक दिवस भी है, दुर्भाग्य देखिए कि शिक्षकों के बारे में आज शिक्षक दिवस के बारे में के दिन बात करना पड़ रहा है। समय समय पर अखबारों में निकल जाता है कि किस तरह विभाग के अध्यक्ष बनने के लिए लड़ाइयां हो रही हैं, 2 गुट है, 3 गुट है। तमाम यहाँ से लेके लोग लोअर कोर्ट छोड़िए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले जा रहे हैं। अपनी ही लड़ाई से नहीं निकल पा रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? विश्वविद्यालय में तमाम अनियमितताएं हैं, एक अनियमितताएं नहीं है। और इसीलिए सिर्फ गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं बंद है, पूरे प्रदेश में सिर्फ इसीलिए बंद है। जिस दिन बहाल हो जाएगा चुनाव, ये सारा जो घोटाला हो रहा है, जो पैसे का गबन हो रहा है, वो सब बंद हो जाएंगे और विश्वविद्यालय सही स्तर पर पढ़ाई में आ जाएगा। और आज के समय वो राजनीति अब बंद हो गई है। छात्र राजनीति की गोली चलेगी, बारूद चलेगी। आम बच्चा जो है समझदार है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो जानते हैं कि इनको हम वोट देना है। आज बाहुबल और मैं आदित्य शुक्ला, मेरे पास धनबल और बाहुबल तो नहीं है, मेरे पास गाड़ियों का काफिला नहीं है, बंदूक नहीं है, मेरे पास तो उस तरह की व्यवस्था नहीं है। मैं तो साधारण हूँ, बच्चों से आता हूँ, पैदल चलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, उनका काम कराता हूँ। बच्चे पसंद करते हैं तो बच्चों को तो जानकारी है ना कि इसको अपना नेता चुनना है। बिल्कुल, हाँ, उनके साथ जो खड़ा रहता है। बिल्कुल, पूर्ण रूप से। तो वो समय ही चला गया। कई लोग आए, गाड़ी घुमा चले गए, कोई पूछने वाला नहीं और अब विलुप्त हो गए। अच्छा, गोरखपुर में ही एक पीजी कॉलेज है, महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज। जी। उसमें चुनाव हुआ, अभी 1 हफ्ते पहले ही वहाँ वोटिंग हुई, ऑनलाइन चुनाव कराया गया और मुझे लगता है कि प्रदेश का वो पहला महाविद्यालय होगा जिसमें चुनाव हो रहा है इस समय। जी। तो ऐसी क्या दिक्कतें हैं कि वहाँ चुनाव हो रहा है और 2016 में विश्वविद्यालय में अंतिम चुनाव हुआ, उसके बाद आज 2025 हो गया, अब तक कोई चुनाव नहीं हुआ। देखिए, वो महाविद्यालय जो है ना, वो आदर्श महाविद्यालय है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में है। तो जो योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में उनका जो महाविद्यालय होगा, वहां छात्र संघ चुनाव होंगे, वहां सारी प्रक्रियाएं सामान्य रूप से चलेंगी, परीक्षा समय पे होगी, रिजल्ट आएगा, सब कुछ ठीक होगा। विश्वविद्यालय में नहीं होगा क्योंकि विश्वविद्यालय योगी जी से जुड़ा हुआ नहीं है। ये अपनी जो है ऑटोनोमस बॉडी है, सिंगल बॉडी है, तो इनसे नहीं मतलब। अब बताइए कि कितना जो है ये व्यवस्था इतनी खराब है कि आपके महाविद्यालय, आपके गोरखपुर में जब लगातार पिछले 1.5 महीने से छात्र संघ चुनाव को लेकर इतने आंदोलन हुए, एक व्यक्ति गोरखपुर से निकल करके लखनऊ गया, दिल्ली तक, रक्षा मंत्री तक चला गया, उसी शहर में छात्र संघ चुनाव महाविद्यालय में हो गए। ऑनलाइन वोटिंग पड़ गई, वो क्लास मॉनिटर भले चुनने की व्यवस्था हो, लेकिन चुनाव तो हुए, आपने अखबारों में निकलवाया, अगले दिन अध्यक्ष और महामंत्री की फोटो निकली। ये कैसे संभव हो रहा है? ये मुख्यमंत्री के शय पे हो रहा है और मुख्यमंत्री छात्र संघ चुनाव से डरते हैं, इसीलिए अपने यहाँ भी क्लास मॉनिटर की तरह चुनाव कराते हैं। अब लगता है छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए हम लोग को उस महाविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ेगा। हाँ, वही एक विकल्प बनता है। अगर छात्र संघ चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो जाकर के उस महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया जाए, उसमें क्लास मॉनिटर के तहत चुन लूं, तो मैं भी भविष्य में बता पाऊंगा कि इतनी लड़ाइयां लड़ी तो छात्र संघ के अध्यक्ष हुए, भले महाविद्यालय के हुए। अच्छा, अगर सरकार ये प्रस्ताव दे या विश्वविद्यालय प्रस्ताव दे कि ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से यहाँ चुनाव होगा, तो आपकी उस पे क्या राय है? नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। देखिए, धांधली नहीं होनी चाहिए। जैसे देश में एक बड़ा मुद्दा चल रहा है ना, वोट चोरी, तो धांधली नहीं करिए। विश्वविद्यालय स्तर पर भी बच्चों की वोट चोरी मत करिए। जो बच्चा जिसको तो लगभग पूरा पारदर्शी, हाँ, पारदर्शी ही कराइए। आप ऑनलाइन कराइए, ऑफलाइन कराइए, बैलेट से कराइए, किसी भाई आप चुनाव कराइए। हम लोग तो पूर्ण समर्थन में हैं, आप चुनाव कराइए। तो आप उस स्थिति में आइए, आप अपने अंदर के डर को खत्म कराइए, चुनाव कराइए। हम लोग पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, हिंसा नहीं होगी। हम लोग उसकी भी जिम्मेदारी लेंगे कि हिंसा नहीं होगी, सारी चीजों की जिम्मेदारी लेंगे, बशर्ते आप चुनाव कराइए। चुनाव कराने की स्थिति में ये सरकार तो कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है और आने वाले समय में भी नहीं होगी। क्यों, क्या डर है? कोई डर है? योगी आदित्यनाथ डरते हैं छात्र संघ चुनाव से। क्यों? पूरी सरकार उनकी डरती है छात्र संघ चुनाव से, क्योंकि छात्र संघ चुनाव जिस दिन हो गए
तो एक व्यक्ति अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, एक महामंत्री चुन लिया जाएगा, फिर वो सिस्टम से सवाल करेगा, वो युवाओं का नेता होगा, प्रतिनिधि होगा, तो वो सवाल करेगा, उसके साथ छात्रों का एक बड़ा समूह जुड़ेगा, तो फिर सवाल होंगे। आप देखिए कल पेट के एग्जाम है, बच्चों को उठा उठा के 200-200, 300-300, 400-400 किलोमीटर भेज दिया जा रहा है। बिल्कुल। समय पे परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, परीक्षाएं होती हैं समय से तो पेपर लीक हो जाता है। एक सामान्य परिवार का बच्चा, आप बड़े परिवारों को छोड़ दीजिए, मध्यम वर्गीय परिवारों को छोड़िए, गरीब परिवारों के बारे में सोचिए, किस प्रकार से वो अपनी फीस भरे, अपनी तैयारी देखे, अपने घर वालों के तानों को सुने, उसको समझे, सरकार की अव्यवस्थाओं को झेले और पेट की परीक्षा देने के लिए जो है गाड़ियों में भर भर के जाए, रेलगाड़ियों में, बसों में, मतलब इतनी बुरी स्थिति है, उसमें भर भर के किसी तरह पहुंचे अपने सेंटर, पेपर दे, और पेपर दे तो दे, उसके बाद पता चले पेपर लीक भी हो गया, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार है, इसमें पेपर लीक भी होते हैं। हालांकि मेरा जो मानना है, पेट जैसी परीक्षाओं का कोई औचित्य नहीं है। इसके पहले 2 साल पहले परीक्षा हुई, उसके आधार पे कोई भर्ती ही नहीं निकली अब तक। आप बताइए, जब आपने पेट शुरू किया तो आपने कहा इसको हर साल कराएंगे, इसके आधार पे भर्ती आएंगी। पहले साल आपने कराया, दूसरे साल का, उसके बाद कहाँ गायब हो गए, फिर नहीं आप करा पाए, 2 साल आपको रुकना पड़ गया, फिर अब आप करा रहे हैं। मतलब आप वैकेंसी दे ही नहीं पा रहे हैं। बच्चा उस वैकेंसी की तैयारी करे कि पहले पेट की तैयारी करे, और पेट के माध्यम से आप कोई एग्जाम ही नहीं निकाल रहे हैं। अब बच्चा दुविधा में है, पेट नहीं देंगे तो ये वैकेंसी ना दे दें, और दे देंगे तो वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। तो पूर्ण रूप से आज के समय में युवाओं और छात्रों का जिस प्रकार से ये पूरा सिस्टम शोषण कर रहा है, और एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह यही स्थिति है, पूरा शोषण। छात्रों, आम छात्रों की बात उठाई नहीं जा रही है। हिटलर ने नहीं एक बात कहा था कि इतना पीड़ित कर दो लोगों को कि लोग जीने को ही विकास समझे, मतलब सांस ले रहे हैं तो विकास हो रहा है। तो बस वही स्थिति है इस सरकार में, युवाओं को तो मतलब इतना पीड़ित किया जा रहा है। हम लोग छात्र नेता हैं या युवाओं के बीच सक्रिय हैं, देखते हैं आम बच्चे मिलते हैं, बहुत बहुत खराब स्थिति है। बच्चे रोजगार को लेके परेशान है, रोजगार इस सरकार में शून्य है, और जो युवा अगर आवाज उठाता है तो उसको दबाने के लिए हर संभव प्रयास सरकार करती है। अच्छा, थोड़ा सा हम विश्वविद्यालय की पढ़ाई की गुणवत्ता और फैकल्टी की जो कमी है जी, उसको कैसे आप देखते हैं कि पढ़ाई की गुणवत्ता का क्या मामला है? यहाँ पे आप छात्र हैं विश्वविद्यालय, जी, इस पर आपका क्या राय है? देखिए विश्वविद्यालय में पढ़ाई का स्तर लगातार गिर रहा है। एक आप वो बता दीजिए हमको कि जहाँ पढ़ने के बाद एक डिपार्टमेंट से कि बच्चे की जो है सिलेक्शन हो जाए कहीं अच्छी जगह। मतलब बच्चा साल भर पढ़ रहा है, 4 साल की डिग्री ले रहा है, बीटेक जैसे में स्थिति में जहाँ वो ठीक-ठाक पैसा लगा करके कर रहा है, बाद में उसको 20,000 की नौकरी मिल रही है महीने की, 15,000 की। वो तो सीधे अब बिना पढ़े भी पा रहे हैं। 15,000 20,000 तो सामान्य है, वो कोई हाँ, पा रहा है। तो नहीं पढ़ने वाला भी पा जा रहा है। इससे और एक चीज़ और, इसके आप सामने देखेंगे कि रैंकिंग में लगातार हमारा विश्वविद्यालय ऊपर जाता जा रहा है। इसका क्या कारण है? अब ये तो मिली-जुली सरकार है। रैंकिंग अभी में कल ही एक रैंकिंग आई है, अरे वो डेली आती है, मैं तो अखबार पढ़ना बंद कर दिया हूँ इसीलिए, विश्वविद्यालय के लिए। विश्वविद्यालय की वेबसाइट खोलिए, अखबार खोलिए, डेली रैंकिंग में आगे, रैंकिंग में आगे जा रहे हैं, काम में पीछे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं लगातार। शिक्षा की स्थिति बहुत बदहाल है, पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षक समय पे नहीं आ रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, प्रोफेसर बहुत बड़ा पद समझ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं क्लासों में। तो शिक्षा की व्यवस्था, ये सारी अव्यवस्थाएं, विश्वविद्यालय इस समय अपने चरम पे है अव्यवस्थाओं में, और लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम लोगों ने ये प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त कर लिया। कहाँ प्राप्त कर लिया? जमीन पे तो फिर वही बात आती है जो आदम गोंडवी साहब का शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सही बात। अच्छा, छात्रों से जब आप मिलेंगे तो वो 2 चीजों को लेकर और ज्यादा परेशान रहते हैं। तो हॉस्टल की कमी भी है यहाँ पे। अभी एक हॉस्टल को उन्होंने एक्वायर किया हुआ था, तो भी खाली कराया गया है। हॉस्टल और लाइब्रेरी, यहाँ विश्वविद्यालय में स्व-वित्त पोषित बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो स्व-वित्त पोषित चल रहे हैं, और उन छात्रों के लिए कोई व्यक्तिगत पर्सनल लाइब्रेरी की कोई व्यवस्था नहीं है। उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं उसमें तो आप बच्चे से मोटी फीस भी लेते हैं। बिल्कुल। सामान्य कोर्सेज में तो छोड़ दीजिए, जो फीस होगी वो देश स्तर प्रदेश स्तर की वो अलग विषय है, लेकिन जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है वहां आप मोटी फीस ले रहे हैं, उसके बावजूद कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। तमाम ऐसे डिपार्टमेंट, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की बात करूं तो वहां पे अभी तक कोई वो नहीं हो पाया, स्टूडियो नहीं बन पाया, और स्टूडियो की फोटो हम लोग 2 साल पहले देख लिए हैं, अभी भी हमारे फोन में है। 2 साल पहले एक फोटो वायरल हो गई थी कि जो है ऐसा स्टूडियो हमारा बन रहा है, पता नहीं कहाँ है बन करके। लाइब्रेरी में व्यवस्थाएं नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए सीटें नहीं मिल पा रही हैं। जो बच्चे पहले आते हैं वो जो एक सेंट्रल लाइब्रेरी है
वो भर जाती है, वो बहुत उसमें जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह तो है नहीं हाँ। कि उसमें, और विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं, हम्म, तो विश्वविद्यालय में तो सख्त जरूरत है लाइब्रेरी की, एक बड़े लाइब्रेरी की, और लगभग ये कर देना चाहिए कि सारे डिपार्टमेंटों में एक लाइब्रेरी बने, जैसे उसके बच्चे वहीं रहें। और सेंट्रल लाइब्रेरी सभी के लिए है, लेकिन बच्चे जब वहीं पढ़ेंगे तो कम भीड़ यहाँ होगी। यहाँ भीड़ ज्यादा, बच्चे आने के बाद सीट नहीं मिलती है। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी तब जाकर के अभी कुर्सियां आई हैं, उससे पहले कुर्सियां भी पुरानी थी तो और कम स्पेस थी। अभी वहां हम लोग मांग कर रहे हैं कि एसी लगे। लाइब्रेरी में कम से कम शांति चाहिए ना। हाँ। गर्मी में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अब पंखे हैं वो डोलते हैं, वो पुराने बाबा बाबा आजम के समय के वो पंखे डोल रहे हैं, किसी तरह प्लास्टर गिर जा रहा है। ये सारी चीजें तो जाकर के कुलपति के संज्ञान में लाया जाता है कि ये देखिए अव्यवस्था है, इसको ठीक कराइए। क्लासेस में इतनी आप कला संकाय में जाइए या हिंदी डिपार्टमेंट में जाइए, वहां प्लास्टर गिर गए हैं, वो किसी दिन छत गिर जाएगी। हाँ, ये तो और गिर ही गई थी, बीच में भी चल रहा था तो एक दिन गिर गई है, कहिए कि संयोग से कोई बच्चा उससे हताहत नहीं हुआ। छात्रावास है, बालिका छात्रावास, बालिका छात्रावास में तो अभी की खबर है ना, बालिका छात्रावास में तो अभी की खबर है कि क्या हुआ। और अन्य छात्रावास है, विवेकानंद से लगाए तमाम छात्रावास है, वहां की भी स्थिति बदहाल है। अब तो रेनोवेशन में उस सारी चीजें जा रही हैं, लेकिन ये बड़ी जर्जर व्यवस्था में हैं हम। और जर्जर व्यवस्था में कैसे लोग बता रहे हैं कि स्वयं को कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, ये समझ से परे है। अच्छा, अभी मैडम ने कहा कि 100 करोड़ फंड जो है वो मिला हुआ है जी। तो वो फंड जाता कहाँ है? आप छात्र नेता हैं जी। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा ज्यादा ही वो रहते होंगे जागरूक कि ये फंड कहाँ जा रहा है? देखिए 100 करोड़ नहीं, अगर 1000 करोड़ विश्वविद्यालय को आ जाए तो विश्वविद्यालय की स्थिति जस की तस बनी रहेगी और खराबी होती रहेगी, ठीक तो हो नहीं पाएगी, और वो पूरा पैसा गायब हो जाएगा। कहाँ गायब हो जाएगा? वो विश्वविद्यालय की जो सिस्टम है, वो सिस्टम इतना बड़ा है और उसका पेट इतना भारी है कि वो 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ भी पचा लेगा और पता ही नहीं चलेगा किसी को। और वो फिर वही फाइलों में काम आ जाएगा। फाइलों में तो बड़े-बड़े घोषणाएं हैं, लोकार्पण तो आप पढ़ते जाइए विश्वविद्यालय में कितने हो रहे हैं। हाँ, वो लेकिन वो जमीन पे कहाँ है? वहां बताइए दीक्षा भवन के सामने पेड़ लगे थे लोगों के, पेड़ गायब हो गए, पता नहीं चल रहा है उस पे लोगों का नाम लिखा हुआ। तो यहाँ तो सिर्फ कर देना है, कर दिया, फोटो हो गई, अखबार में अगले दिन आ गई, खत्म हो गया खेल। अब उसके बाद जब होगा तब अगले साल देखेंगे। तो हो सकता है रैंकिंग इसी आधार पे मिलती है, रैंकिंग इसी आधार पे, हाँ, रैंकिंग फोटो के आधार पे ले लीजिए आप। आज फिर पढ़ रहा था, पता नहीं कौन सी रैंकिंग में फिर अच्छा हो गया। अब तो मन ही नहीं होता है पढ़ने का कि क्या ही पढ़ना है उसका। NIRF की रैंकिंग आई है उसमें तमाम लगातार ये फर्जी है, पूर्ण रूप से फर्जी। अच्छा, अभी हम छात्राओं की बात कर रहे थे जी। तो अभी एक मामला आया कि छात्र के पिता की मौत हो गई, 1 नंबर बेचारा पाया था और उसको कहा गया कि हम सुधार करेंगे और अचानक किसी एचओडी ने कह दिया कि नहीं, कोई नंबर नहीं बढ़ पाएगा, वो सच में उनकी मौत हो गई। बिल्कुल। छात्राएं जो हैं, छात्र नेता भी जो हैं अधिकतर लड़के ही हैं, बहुत कम छात्र नेता महिला छात्र जो हैं वो नहीं आ पाती हैं इसमें। उनकी सुरक्षा को लेकर वो लोग जानते हैं कि किस तरह का शोषण होता है हर जगह पे, उनकी सुरक्षा की स्थिति क्या है विश्वविद्यालय में? देखिए विश्वविद्यालय में शोषण कई प्रकार के हैं। जैसे हम लोग तो पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए, और हम लोग 24 घंटे या जहाँ भी कोई भी समस्या है, हमारी बहनें निश्चिंत होकर के हमसे बात कर सकती हैं और हम लोग उनकी सुरक्षा में, हमारे विश्वविद्यालय का ऐसा जो है वातावरण नहीं है कि छात्राएं असुरक्षित महसूस करें। विश्वविद्यालय का वातावरण ठीक है, सभी बच्चे जो हैं वो इतने उनको जानकारी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसी असुरक्षा तो नहीं है अभी विश्वविद्यालय में। लेकिन फिर भी पीएचडी स्कॉलर कुछ बच्चियां हैं। असुरक्षा तो है, कल मैंने अखबार में पढ़ा कि एक छात्रा देवरिया से आती है, वो अपने किसी दोस्त के साथ घूम रही थी और उसको बाइक से कुछ ये जो घटना हुई मेरे भी संज्ञान में है, इसमें कुछ बाहरी तत्व थे जो उसके गांव से रिलेटेड, सुरक्षा की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय, इसके लिए गेट पे जो लोग मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही ज्यादा है कि कैसे ऐसे अराजक तत्व या बाहरी तत्व अंदर विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। देखिए आप, एक और कमी है विश्वविद्यालय में, जब विश्वविद्यालय आई कार्ड बनाएगा तभी तो बच्चे पहनेंगे। आई कार्ड आप समय पे नहीं बना पा रहे हैं, अगर आप आई कार्ड बना दें तो वो गार्ड भी, मैं गार्ड के पक्ष में भी हूँ, वो बेचारी इतनी धूप में मेहनत करते खड़े रहते हैं, एक ही गेट है विश्वविद्यालय, एक ही मेन गेट है। अब तो वो है कि आगे 3-4 और गेट खुलेंगे, लेकिन अभी एक ही गेट है मेन। वो बेचारे लगातार 8 घंटे 8-8 घंटे की शिफ्ट है, वो अपनी पूरी निष्ठा से नौकरी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी प्रेशर ज्यादा है। अब आप बताइए कि वो नौकरी कर रहे हैं, कहीं कोई अनहोनी हो गई, कोई जबरन चला गया, तो भी प्रॉक्टर उन्हीं के ऊपर चढ़ेंगे या उनके अधिकारी उनके ऊपर चढ़ेंगे। आप उनकी भी सुरक्षा तो दीजिए। आप अगर कार्ड बना देंगे बच्चों का तो उनको कुछ करना ही नहीं है, कार्ड चेक किया भेज दिया, तो आप कार्ड बना नहीं पा रहे हैं। विश्वविद्यालय में एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कार्ड बच्चों का बन जाए। आई कार्ड क्यों नहीं बन पा रहा है अभी तक? आई कार्ड अगर सब बच्चों का बन जाएगा तो आई कार्ड दिखाएं, अंदर जाएं।
बाहरी लोग नहीं घुस पाएंगे। अब इसमें आई कार्ड है ही नहीं तो ड्रेस भी नहीं, कोई ड्रेस कोड तो है नहीं। हाँ। आदमी सामान्य घर का परिवेश है तो नॉर्मल कपड़े पहन के कोई अंदर आता है, तो उसमें उन लोग की कमी नहीं है। अगर आई कार्ड बन जाए, रोकते भी हाँ, हैं तो छात्रों की मजबूरी है, कितना दूर डिपार्टमेंट है तो पैदल जाएंगे जैसे ये तो पूर्ण रूप से मैं इसके शुरू से विरोध में हूँ। आप गेट पे गाड़ियां क्यों रोकते हैं? ये तो पूर्ण रूप से गलत है ना। इतनी तेज धूप है, आपका 200 मीटर 300 मीटर 400 500 मीटर अंदर जाना है, तो बच्चे क्यों पैदल जाएंगे? गेट की सुविधा नहीं है तो। आपको जो है हर डिपार्टमेंट में पार्किंग की व्यवस्था देनी चाहिए और बच्चे जाएं अंदर। हाँ, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो गाड़ियां घुमा रहे हैं और उससे जो है अराजकता फैला रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित करके बाहर करना चाहिए। और बाकी आई कार्ड की व्यवस्था जल्दी सुचारू रूप से आगे चलनी चाहिए, जिससे दोनों लोग के लिए सहयोग हो पाए। अगर चुनाव होते हैं, छात्र जी। संघ चुनाव कराए जाते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हम छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद कुछ करेंगे। हमारा जो अभी रिपोर्ट कार्ड है वो हमारा अभी ही तैयार है। हमने विश्वविद्यालय को क्या क्या दिया है, मैं छात्रों को अगर सिर्फ वो बता दूं तो ये भी बड़ी बात है। हम लोगों ने पिछले 7-8 वर्षों से बिना रुके बिना थके बहुत काम किया है, छात्रों के हितों के लिए काम किया है। ये काम सिर्फ जुलाई अगस्त का नहीं है। जुलाई अगस्त सितंबर सिर्फ जब एडमिशन हो रहे हैं उसी समय नहीं है। हम लोग बरसाती मेढक नहीं है, हम लोग साल भर सतत प्रक्रिया है ये, और लंबी प्रक्रिया है, और धैर्यता के साथ बच्चों के बीच बने रहते हैं, और बच्चे ये बात जानते हैं भली भांति। हमने विश्वविद्यालय में वाटर कूलर लगवाए। वाटर कूलर विश्वविद्यालय मेन गेट पे एक था और कहीं नहीं था। आज आर्ट फैकल्टी, लॉ डिपार्टमेंट और ऐसे तमाम जगहों पे जो भी आपको दिख रहे हैं वो वाटर कूलर मैंने ही लड़ करके लगवाया विश्वविद्यालय में। तमाम ऐसी चीजें हैं। छात्रों के रिजल्ट के साथ हो, छात्रावास खाली हो रहा था, रात्रि में हम लोगों ने कपड़ा उतार के बैठने का काम किया ठंड में। ठीक है, तो ऐसे तमाम हम लोगों ने काम छात्र हितों के लिए किए हैं और आज भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अभी एक बच्ची पिछले 2 महीने से परेशान थी रिजल्ट को लेकर के, एक दिन में गया और उसका रिजल्ट ठीक हुआ। और ऐसे बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का जो है डेली हित होता है। हम लोग का काम ही है ये बच्चों की सेवा करना, और उसके लिए हम लोग दिन रात जो है प्रयत्न करते हैं कि कैसे उनका हित हो, बच्चे मुस्कुरा करके मिले, बच्चे समस्याओं में ना मिले। लेकिन विश्वविद्यालय में इतनी कमियां हैं कि बच्चे लगातार परेशान रहते हैं और पीड़ित रहते हैं। तो आने वाले समय में जब अगर चुनाव होंगे तो हमारी प्राथमिकताएं हैं कि हम विश्वविद्यालय को एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें छात्र आए, पढ़े, खुशहाली से 3 साल 4 साल की डिग्री ले और फिर खुशहाली से जाए। हमारा काम होगा प्लेसमेंट को लेकर के हम एक बड़ा काम करेंगे। दूसरा, हम छात्रों को के लिए एक व्यवस्था ऐसी करेंगे कि उसमें छात्रों का इस तरह विकास हो कि वो सोचें कि उनको क्या करना है। जैसे सभी अगर नौकरी करेंगे तो देश का विकास नहीं हो पाएगा, सभी राजनीति करेंगे तो भी नहीं विकास हो पाएगा। तो जो छात्र चाहता है उसके मन में क्या है, इसको लेकर के हम लोग एक टीम गठित करेंगे या एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां बच्चों का जो है अंदर का जो विकास है, आंतरिक विकास है, वो हो पाए और बच्चे खुशहाली से ये सोच पाए कि उनको क्या करना है। रोजगार को लेकर के भी हम नए नए तरीके अपनाएंगे, नए नए व्यवस्थाएं करेंगे जिससे रोजगार भी बच्चों को मिलता रहे। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, एक पूरा रोड मैप है हमारा। अगर चुनाव होते हैं तो हम लोग भविष्य में उस पर काम करेंगे, और सबसे बड़ा काम रिजल्ट को लेकर के होगा। एक अलग से ऑफिस बनेगा जहां पे सिर्फ रिजल्ट सुधार होगा, और जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों को तत्काल बाहर निकालने का काम किया जाए, क्योंकि ये ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है और लोग मोटा धन लेकर के इनको बैठाए हैं। इन लोगों को हटा करके वो लोग सिर्फ काम करेंगे विश्वविद्यालय में जो सही तरीके से काम कर सकते हैं। धन लेकर के कोई काम नहीं होगा। अच्छा, आप खुद को सिर्फ छात्र नेता मानते हैं या आगे की राजनीति में अपना भविष्य देख रहे हैं? देखिए, मैं पूर्ण रूप से मैं आपको बता दूं कि मेरा काम, मेरा एक लक्ष्य है लोगों की सेवा करना। अभी छात्रों की सेवा कर रहे हैं, भविष्य में लोगों की सेवा करेंगे। तो सिर्फ हम लोग सामाजिक जीवन में अब आ चुके हैं पूर्ण रूप से, आगे यही योजना है कि लोगों की सेवा करना है, चाहे वो छात्रों की सेवा, युवाओं की सेवा, आने वाले समय में भविष्य की सेवा। आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने, आज हम छात्र राजनीति कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि विश्वविद्यालय में लोगों की मदद हो रही। कोविड का टाइम था, हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोग के कहने पे एक डॉक्टर जो है अपना केबिन में नहीं देता, एक बेड तो छोड़ दीजिए। ठीक, हम लोगों ने एक टीम शुरू की, जिम्मेदार युवा, और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 1000 पेशेंट्स की हम लोगों ने मदद की। लोग रोते हुए फोन करते थे, हम लोग उनकी मदद करते थे। लंदन तक से हमको फोन आए, अखबारों ने, प्रतिष्ठित अखबारों ने छापा उसको बड़ी मजबूती से के साथ। तो हम लोग तो सेवा करने निकले हैं, मेहनत करेंगे लोगों की ईमानदारी से और लोगों के काम आएंगे। अच्छा, अब अभी तो ये कुछ क्लियर नहीं है। मैडम कहते हैं कि हमने चिट्ठी भेज दी है और सरकार तय करेगी कि चुनाव कब होगा। तो सरकार के तमाम मंत्री से आप मिले, जी, विपक्ष के नेताओं से भी मिले उत्तर प्रदेश सरकार में जब सदन चल रहा था जी, उन्होंने क्या कहा? देखिए, सभी ने एक सुर में एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नेता हैं, योगी आदित्यनाथ। उनके संगठन के लोग भी यही कह रहे हैं? सब यही कह रहे हैं, सब।
पक्ष हो विपक्ष हो, उन्होंने कहा अगर वही चाहेंगे तो चुनाव होंगे, हम लोग प्रयास कर सकते हैं। आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश में किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है, विपक्ष को छोड़ दीजिए तो पक्ष के जो लोग मंत्री बने बैठे हैं, कि वो सवाल कर सके मुख्यमंत्री से या उन तक ये बात पहुंचा सकें। पहुंचाने की स्थिति में लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग कृपा दृष्टि से बने हैं। ये कृपा दृष्टि से बने लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। और जब छात्र राजनीति होगी, छात्र संघ रहेगा, तो यहां से जो लोग पहुंचते हैं वो अपने सवालों को मजबूती से पूछ सकते हैं। तो पूर्ण रूप से लोग कह रहे हैं कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ चाहेंगे तो छात्र संघ के चुनाव होंगे, अन्यथा चुनाव नहीं होंगे। एक अगर देखें तो बेसिक के शिक्षा मंत्री का नाम तो लगभग लोगों को याद है, क्योंकि डीएलएड वाले जो छात्र हैं वो हल्ला करते रहते हैं, हमेशा आवाज उठाते हैं अपनी कि भर्ती तो इसलिए नाम याद है। लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री का नाम तो बहुत कम लोगों को याद किसी किसी को नहीं पता होगा। उपाध्याय जी का नाम तो किसी को नहीं पता है। हाँ। और ऐसे तमाम मंत्री हैं जिनका नाम नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप कोई काम ही नहीं करते हैं। आप तो मोदी योगी के नाम पे जीत रहे हैं लगातार। मोदी योगी लगातार आप उन्हीं का नाम लेकर के जब चुनाव जीतेंगे तो जनता क्यों याद रखेगी? इन लोग की हैसियत नहीं है कि ये लोग सवाल कर सकें। अपने हितों की बात नहीं कर सकते ये लोग। योगी जो कहेंगे वही करना है, मोदी जी ऊपर जो कहेंगे वही सांसदों को करना है। तो जब इस तरह से होगा तो कुछ नहीं हो सकता है। आपके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी भी कोई अहमियत है, मेरा भी कोई रोल है। सिर्फ मैं यहाँ खड़ा होने नहीं आया हूँ कि जैसे लोग चलाएंगे चलूंगा। ये तब होता है जब आप संघर्ष करके आते हैं, जब आप वोट अपने दम पे लाते हैं। जब आप बड़े नेता के दम पे वोट लाएंगे तो फिर वो जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। तो ये मजबूरी है इन लोगों की। अच्छा, इस समय मुश्किल से 12-13 महीना और उत्तर प्रदेश में चुनाव बचा हुआ है जी। मुझे लग रहा है अभी सितंबर चल रहा है, अगले साल नवंबर तक आचार संहिता लग जानी है, नवंबर दिसंबर तक। अभी कुछ दिन पहले रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज में एलएलबी के छात्रों ने डिग्री को लेकर और वहाँ की मान्यता को लेकर भारी विवाद किया। जी। छात्र संगठन एबीवीपी उसमें गई और वहाँ पुलिस ने खूब बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। अब सरकार के मंत्री हैं राजभर जी, सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने उनको गुंडा शब्द से कह दिया कि गुंडई हो रही थी। इसको लेकर छात्र आंदोलित हैं। तो ये सरकार और संगठन का समन्वय कैसे है, उसमें आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं इस समय एबीवीपी का, जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है कि समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई भी साथ में खड़ी है। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और सरकार और संगठन का समन्वय कैसा है? देखिए, सबसे पहले जहां भी छात्र पीड़ित होगा, छात्रों का शोषण होगा, वहां कोई भी छात्र संगठन होगा तो वो अपनी आवाज बुलंद करेगा। ठीक बात। और जिस प्रकार से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया बर्बरतापूर्वक, हम उसके सख्त खिलाफ हैं, हम उसकी निंदा करते हैं और हम एबीवीपी के साथ इस मुद्दे पे खड़े हैं पूर्ण रूप से। लेकिन उस मुद्दे पे कई बात समझने लायक है जो लोग नहीं बता रहे हैं, जो समझना चाहिए। आप देखिए, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, बर्बरतापूर्वक मारा गया, लोग अस्पतालों में भर्ती हुए, उनको देखने कौन गया? पैर सब उनको देखने कौन गया? पूरी कैबिनेट गई। योगी आदित्यनाथ को छोड़ दीजिए तो हर व्यक्ति पहुंच रहा है। दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंच गए और सारे मंत्री पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? विद्यार्थी परिषद तो ये कहती है कि हम भाजपा के नहीं है, हम भाजपा का संगठन नहीं है। तो क्यों पहुंच रहे हैं लोग देखने? क्यों? क्योंकि वो भाजपा का ही संगठन है। ये जो आप दोहरा चरित्र अपनाते हैं कि हम भाजपा के नहीं हैं, हम अलग हैं, ये है वो है, तमाम ये फर्जी चीजें हैं। आप भाजपा के ही हैं, ये बात मान लीजिए। ठीक। अभी एक मुद्दा बहुत गर्म है, एक राष्ट्र एक चुनाव। इसको लेकर के लखनऊ में बड़ा छात्रों का सम्मेलन होने की तैयारी है। ये किसके दम पे है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दौड़ दौड़ के लोगों छात्रों को जोड़ रहे हैं, आइए ये एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, ये तमाम चीजें होंगी। ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई कि एबीवीपी इक्वल टू भाजपा, भाजपा इक्वल टू एबीवीपी, ये दोनों एक हो गए। ठीक। आपके सारे मंत्री गए देखने उनको। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस ने कितने छात्रों को मारा है जहां ये लोग गए हैं देखने? एक शब्द नहीं निकला इन लोगों के मुंह से, एक शब्द। ट्वीट तो छोड़ दीजिए, कोई बात ही नहीं करने को तैयार हुआ है कि छात्रों का शोषण हो रहा है या छात्रों पे लाठी चली है। हम लोगों ने भी लाठियां खाई हैं, हम लोग के बाद आप नहीं मिलने आए कभी, न पूछने आए। आज आपकी सरकार में आप ही के संगठन को मारा जा रहा है तो आप देखने जा रहे हैं। दूसरी बात कि इस प्रकार से आप एक तो मार रहे हैं, आपके कैबिनेट मिनिस्टर आकर के आप ही के संगठन को गुंडा भी कह देते हैं, फिर आपके कार्यकर्ता जाके उनके घर पे गुंडई भी दिखाते हैं, गुंडई दिखाते भी हैं। ठीक। तो विद्यार्थी परिषद को तो ये समझना चाहिए कि वो सरकार में है, ये क्या कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, विद्यार्थी परिषद अभी जश्न मना रही थी, पंजाब विश्वविद्यालय में एबीवीपी जीत गई है तो अध्यक्ष पद पे। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहा, उस पर मौन क्यों है? ये जितनी चीजें हो रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ छात्र संघ चुनाव नहीं है इसलिए हो रही। विद्यार्थी परिषद जब मांग ही नहीं करेगा, जब आप गूंगे हो जाएंगे, जब आपकी सरकार है, हमारी सरकार हो, छात्र संघ चुनाव ना हो, देखिए हम लोग सरकार का विरोध कर देंगे। और ये लोग चुप हैं। इनके भाई साहब जो हैं, भाई साहब लोग, वो ट्वीट करके पोस्ट करके डिलीट कर दे रहे हैं, मैनेज हो जा रहे हैं। उनको विधानसभा, राज्यसभा, एमएलसी बनना होगा, मैनेज हो गए। यहाँ छात्र पिटता है बेचारा,
हमारी सहानुभूति तो विद्यार्थी परिषद के लोगों के साथ है। आखिर में वो छात्र ही तो हैं, पढ़ने वाले ही बच्चे तो हैं। जाकर के कहीं अपनी मांग रख रहे हैं तो आप लोग जो है लाठी डंडे से मार रहे हैं। और देखिए उस जो रामस्वरूप महाविद्यालय कॉलेज था उसके पास मान्यता नहीं थी, 2 दिन में वो मान्यता भी ले आया। कैसे मान्यता ले आया? क्योंकि बड़े लोग उसमें संलिप्त हैं। उसमें संजय प्रसाद का नाम आ रहा है, संजय प्रसाद के मित्र हैं रामस्वरूप वाले, 2 दिन में मान्यता ले आए। अब एबीवीपी वाले बोले तो बोले क्या? तो ये जो है ना, ये दोहरा चरित्र है, इसको समझना पड़ेगा। आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। आप शासन चुनाव नहीं मांग करेंगे तो लाठी खाएंगे। आप लाठी खाएंगे। आप शासन चुनाव की मांग ही कहां कर रहे हैं? बताइए, पूरा सत्र चल रहा है ना, ये तो मेन समय है शासन चुनाव की मांग करने के लिए। आपको गोरखपुर में किस दिन दिखा कि एबीवीपी वाले मांग कर रहे हैं शासन चुनाव होना चाहिए? कहां उन्होंने बैठक की? आप सत्ता में हैं, आपके पास राष्ट्रीय महामंत्री और तमाम बड़े बड़े पद हैं, ये सारी चीजें हैं, तो ये विडंबना क्यों है कि क्यों शासन पे आप नहीं बात कर रहे हैं? जब आप शासन पे नहीं बात करेंगे तो लाठी खाइए भाई। बाद में यही होगा, फल लेकर के उप मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे, देख लेंगे आपको। हम लोग तो आपके साथ खड़े हैं, आप भी हमारे साथ आइए, शासन चुनाव के मुद्दों पे आप साथ आइए। लेकिन आप नहीं आएंगे, आप नहीं चाहते हैं चुनाव। विद्यार्थी परिषद नहीं चाहता है चुनाव। विद्यार्थी परिषद स्वयं उस स्थिति में नहीं है कि चुनाव हो तो वो लड़ करके जीत सके, इसीलिए वो चुनाव की मांग नहीं कर रहा। तो संगठन और सरकार का समन्वय, संगठन उसको कैसे देखते हैं आप? संगठन और सरकार, देखिए हम बताएं आपको, सरकार और संगठन का समन्वय ये है, जो निचले स्तर के लोग हैं, जो जमीन पे लड़ने वाले लड़के हैं एबीवीपी के, वो मेहनत से, ऊर्जा से लड़ रहे हैं। जो ऊपर भाई साहब लोग हैं वो मैनेज हैं, तो वो कहते हैं 2-4 लाठी खा लियो, कोई बात नहीं, मेरा यहाँ टिकट फाइनल हो गया, तो तुम लोग कोई बात नहीं, मरहम लग गया, ठीक। तो ऐसे थोड़ी होता है। समन्वय इन लोगों का यही है, ऊपर से एक फोन आता है, वो मैनेज हो जाते हैं और नीचे लोग लाठी खाते हैं। तो समन्वय यही है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कल गोरखपुर में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ये प्रदर्शन गोरखपुर में क्यों हो रहा है? आपको तो संगठित होकर लखनऊ कूच करना चाहिए ना। ओम प्रकाश राजभर भी लखनऊ में मिलेंगे, योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में मिलेंगे, और ये 2 ही लोगों से आपको समस्या है। बाकी लोग तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप पहुंचिए ना लखनऊ। यहाँ गोरखपुर में क्यों आपने अपना पूरा तामझाम फैला करके दिखा रहे हैं? छात्रों को एकजुट करना, ये सारी चीजें करना, इसका कोई अर्थ नहीं। शासन चुनाव पे किस दिन इन्होंने किसी का पुतला फूका? हमको कोई बता दे, शासन चुनाव बहाली को लेकर किसी का पुतला फूका? किसी का पुतला नहीं फूकेंगे, क्योंकि नहीं चाहिए चुनाव। क्या चाहिए? चंदा। चंदा से जलपान करिए, तो जलपान करिए तो लाठी खाइए, उसमें फिर कोई कुछ नहीं करता। हम एबीवीपी के साथ खड़े हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं खड़े हैं इस मुद्दे पे। आप चुनाव की मांग करिए, हम लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। चलिए, दोनों लोग मिल करके लड़ा जाए शासन चुनाव की, लेकिन वो नहीं चाहते हैं चुनाव। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल ये कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों को जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से आगे बढ़ाइए। जो भी समस्याएं आपको हो, आप मुझसे संपर्क करिए, हमारी टीम से मिलिए, और आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हम लोग मजबूती से लड़ करके आपके रिजल्ट का मामला हो या कोई भी मामला हो, उसको दूर कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आदित्य शुक्ला जी थे। इनसे गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ को लेकर और तमाम छात्रों के मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई। बहुत सार्थक चर्चा हुई। ये पूरी बातचीत आपको कैसे लगी, और छात्र संघ की और क्या-क्या कमियां हैं, विश्वविद्यालय में क्या कमियां हैं, विश्वविद्यालय कैसे आगे बढ़े, वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।